बहुत सारे ऑर्गन्स हम एक एक करके उन्हें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बेटा हमने अभी किसकी बात करी, सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी इस ऑर्गन के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है ओवरी। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है ना, मतलब समझ जाओ यार, इसको काट दिया, आधे पार्ट में देख रहे हैं। तो ये कौन सा ऑर्गन है भाई, ये ऑर्गन, व्हाट इज दिस, इस ऑर्गन का नाम क्या है, इस ऑर्गन का नाम है ओवरी। और हमको ये बात अभी समझ आ गई है, हमको ये बात अभी समझ आ गई है कि ओवरी में से क्या होता है, हर महीने एक मैच्योर एग सेल निकल के बाहर आता है, हर महीने एक मैच्योर एग सेल निकलकर बाहर आता है। तो मान लो अगर ये ओवरी है, ये ओवरी है, तो यहां पे बेटा एक मैच्योर एग सेल निकलकर कहां आ गया है, यहां आ गया है। ये मैंने एक मैच्योर एग सेल बना दिया है, और ये मैच्योर एग सेल निकलकर कहां आ गया है भाई, ये जो आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। जल्दी से बेटा ये डायग्राम देखेंगे, जल्दी से वाला डायग्राम देखेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे। देखो आपको ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की ये ट्यूब्स होती हैं एंड इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो देखो बिल्कुल ओवरी के पास ये क्या है, ओवरी के पास बिल्कुल ये जो ट्यूब है इनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। चलिए जी, तो यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक एरो बना के यहां से बाहर निकाल दिया एक एग सेल। और जब बेटा ये एग सेल निकलता है, जब ओवरी से एग सेल बाहर निकलता है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है ओव्यूलेशन। क्या नाम दिया गया है भाई, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है ओव्यूलेशन, है ना। यहां पे लिख दूं भाई, यहां पे लिख दूं, ये जो प्रोसेस हुई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग सेल फ्रॉम ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब। साथ साथ टर्मिनोलॉजीज लिखते हुए चलेंगे, साथ साथ सारी टर्मिनोलॉजीज लिखते हुए चलेंगे बेटा। डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, तो तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे ना, मैं तुम्हें लिखा रही हूं तो तुम लिखोगे, ये करोगे तुम, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज यहां पे होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग सेल फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। रिलीज ऑफ मैच्योर egg cell from ovary into the fallopian tube। फैलोपियन ट्यूब में जब ये जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है जी। ओव्यूलेशन हो गया है, अब क्या होगा, अगर आपको ध्यान से ये आपको ट्यूब दिख रही होगी तो आपको इस ट्यूब के आखिरी में आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं बेटा। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, फिंगर फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। इस वाले डायग्राम में देखो, अगर वहां नहीं दिख रहे तो अरे सेम है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑब्जर्व करेंगे बेटा। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्ब्रिये। क्या बोलते हैं बेटा, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्ब्रिये। देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इनको बोल रही हूं मैं। तो हमारी फैलोपियन ट्यूब के बिल्कुल एंड में ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये का काम क्या होता है, फिम्ब्रिये का काम होता है बेटा, जैसे ही ओवरी से एग सेल निकला, फिम्ब्रिये फटाफट से उसको कैच कर लेती है ना। फिम्ब्रिये खड़ी है तैयार, आ जाइए ओव्यूल नहीं, ओवम आ जाइए, आ गया, उसने उसको कैच कर लिया। फिम्ब्रिये उसको कैच कर लेता है, जैसे ही यहां से निकला एग सेल
उसने उसको कैच कर लिया, फिम्ब्री उसको बेसिकली कैच करता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बेसिकली यहाँ पे, अब तुम्हें टिश्यू लेवल पे जाके बताऊंगी तो ज्यादा डिटेल हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको आगे की तरफ पुश करते हैं, तो ये मूव करते हैं क्योंकि हमारा बेचारा एग सेल मूव नहीं कर सकता, एग सेल मूव नहीं कर सकता भाई। तो ये इसको धक्का मार के बोलती है चलो आप आगे जाओ, अब आप, है ना, बहुत हो गया, चलो आगे की तरफ जाओ, आगे की तरफ जाओ, आगे की तरफ जाओ, आगे की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये एग सेल आगे 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 की तरफ जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में ये आगे आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी ये सब भूल जाओ, अभी ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं देखना है अभी तुम्हें, सब इग्नोर करो। ठीक है, सब इग्नोर करो। तो यहां पे ये एग सेल क्या है, ये एग सेल धुंधुन धुंधुन करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में इस रीजन में पहुंच चुका है। एग सेल यहां पे पहुंच चुका है, राइट। चलिए अब इसी टाइम पे बेटा अज्यूम कर लेते हैं, इसी टाइम पे अज्यूम कर लेते हैं कि क्या हुआ, जब ये एग सेल यहां पे पहुंच चुका था मूव करता करता, उसी ड्यूरेशन में, उसी दौरान क्या हुआ, इस फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कॉपुलेशन किया। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या हुआ होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर मेल पेरेंट ने ढेर सारे एग सेल, ढेर सारे स्पर्म सेल रिलीज कर दिए होंगे। ढेर सारे स्पर्म सेल्स फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर दिए गए होंगे, रिलीज कर दिए होंगे। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या होगा बेटा, जो फीमेल वजाइना होता है उसके अंदर मेल पेरेंट क्या करते हैं बेटा, एक नहीं बहुत सारे लाखों स्पर्म सेल्स, इस तरीके से बेटा लाखों स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, लाखों स्पर्म सेल्स, एक नहीं बेटा, दो नहीं, लाखों स्पर्म सेल्स, इस तरीके से 1000 ऑफ स्पर्म सेल्स रिलीज किए जाते हैं वजाइना के अंदर। अब ये वजाइना से होते 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 होते, है ना, अपने प्रेमिका की तलाश में कौन है, ऑब्वियसली एग सेल। स्पर्म सेल हमेशा एग सेल को ढूंढता है भाई। स्पर्म सेल असली, बिल्कुल असली प्यार करता है वो किससे, ओवम से, वो किसी को नहीं देखता, और है ना, उसको नहीं चाहिए कोई और सेल, उसको मतलब नहीं है किसी और सेल से। हजारों तरीके के सेल है ह्यूमन बॉडी में, बट उसको प्यार मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ किससे है, ओवम से है। तो स्पर्म सेल फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, और फीमेल बॉडी के अंदर जब वो रिलीज होंगे तो दे विल बी रिलीज्ड इन वजाइना। वजाइना से होते 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 होते, अब इन सारे पार्ट्स का नाम बता दूंगी, है ना, होते होते बेटा वो भी धुंधुन धुंधुन करते हुए, ओवम मैं आ रहा हूं, ओवम मैं आ रहा हूं, करते 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 बेटा ओवम के पास, ओवम मतलब एग सेल के पास क्या होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। तो यहां पे बेटा मान लो, यहां पे मान लो मैंने क्या किया भाई, यहां से एग सेल आ रहे हैं कहीं से ना, यहां से करते 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 वो भी धुंधुन 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 करते हुए आ रहे हैं। ये सब छोड़ दो अभी, कुछ ये सब छोड़ दो, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, ये करते 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 यहां पे आ गए। ठीक है, वो फाइनली कहां आ गए बेटा, ओवम को ढूंढते ढूंढते वो आ गए फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये तो भाई ऑलरेडी, ये क्या है, ऑलरेडी ये ओवम या एग सेल है, राइट, ओवम या एग सेल है ऑलरेडी ये। ठीक है, और अब तो स्पर्म सेल भी आ गए, अब तो स्पर्म सेल भी आ गया, है ना। स्पर्म सेल बना देते हैं यहां पे हम बना देंगे, ये लीजिए भाई, ये लीजिए, हमने बना दिए यहां पे स्पर्म सेल्स। ठीक है, ये स्पर्म सेल्स भी आ गए, स्पर्म सेल्स को भी लेबल कर देते हैं यहां पे भाई, है ना। व्हाट आर दीज आर स्पर्म सेल। अब बेटा स्पर्म सेल और एग सेल का क्या होगा, जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा। अगर स्पर्म सेल एग सेल के पास पहुंच गया है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, जल्दी बताओ, ये तो बेसिक्स है, बेसिक्स है भाई, बेसिक्स है। वेरी गुड, फ्यूजन होगा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या होगा भाई, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। इस स्टेप को क्या बोले भाई, जल्दी बताओ बाबू भैया, जल्दी बताएंगे भाई,
कुकीज वेरी गुड, फ्यूजन होगा। अरे तुमको सब पता है यार पहले से, मुझे पता है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है। नहीं तुम्हें पता है बट तुम्हें आधा अधूरा पता है, तो वो पूरा, और आधी अधूरी नॉलेज होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डेंजरस, जस्ट लाइक मी। ठीक है, अच्छा क्या बोल रही थी यार, मैं भूल गई। हाँ मुझे लिखना था यहाँ पे। सो यहाँ पे बेटा होगा सेकेंड प्रोसेस दैट इज फर्टिलाइजेशन। यहां पे होगा सेकेंड प्रोसेस दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन कहां हुआ जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां हुई है? ये ओवरी है, ये फिम्ब्रिय है, और ये ट्यूब का क्या नाम है भाई? ये कहां हुई है भाई ये प्रोसेस, जल्दी बताओ, क्या नाम है इस जगह का? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? अरे आगे बढ़ो, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब जल्दी करो, बच्चा बनाना है इतना बड़ा सा, अभी टाइम लगेगा अभी उसको, धीरे धीरे कर रहे हो तुम, वेरी गुड। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब है ना। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो गई? फर्टिलाइजेशन याद रखेंगे बेटा, फेलोपियन ट्यूब में हो गई। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो, इतना ज्यादा तो डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, सोचा था पढ़ा दूंगी। इस फेलोपियन ट्यूब के भी क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे पार्ट होते हैं। इतना पार्ट कुछ और कहलाता है, इतना पार्ट कुछ और कहलाता है, इतना पार्ट कुछ और कहलाता है। तुमको स्पेसिफिकली बता देती हूं, जिस हिस्से में, इस हिस्से में है ना, यहां हुई है ना फर्टिलाइजेशन, इस हिस्से को एम्प्यूला बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है, तो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब में होती है, और तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्मार्ट वाला आंसर देकर आना है। वैसे इतने में ही काफी है तुम्हारे लिए, अगर ज्यादा ही स्मार्ट आंसर देकर आना है तो आप ये बता सकते हो कि भाई जो एम्प्यूला रीजन होता है ना, जो क्या होता है, एम्प्यूला रीजन होता है, एम्प्यूला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब वहां होती है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े बेटा। ठीक है, तो भाई जो सबसे मेन चीज है, एक बेबी बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे मेन चीज क्या थी? फर्टिलाइजेशन, वो हो गई। स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं। स्पर्म सेल और एग सेल मिलके अब क्या करेंगे भाई? स्पर्म सेल और एग सेल मिलके, जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगी तुम बताओगे, ये सब बेसिक्स हैं, सब बेसिक है बेटा। तुम अब बताओ अब क्या होगा, क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? अब जैसे ही यहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई बेटा, यहां पे एम्प्यूला रीजन में, तो यहां पे अब क्या बना होगा? वेरी गुड, जाइगोट बना होगा। क्या बात है भाई, शाणे बच्चे हो तुम तो बड़े, है ना। तो यहां पे हम एक सेल बना देंगे, है ना, एक सेल बना देते हैं। यहां पे एक सेल बन गया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जाइगोट। लो जी लो, बढ़िया। तो यहां पे हमने एक सेल बना दिया और इस सेल का नाम है जाइगोट, है ना। ये मैंने सेल बना दिया और इस सेल का नाम मैंने रख दिया जाइगोट। हम सभी को पता है बेटा, जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब इस एक सिंगल सेल से क्या होगा बेटा? इस एक सिंगल सेल से दो सेल बनेंगे, है ना। ये सेल क्या होगा? ये, अरे यार रुक जाओ, इस एक सिंगल सेल से क्या होगा? इस एक सिंगल सेल से दो सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे भाई, है ना। इस एक सिंगल सेल से दो सेल बनेंगे, दो सेल से चार सेल बनेंगे, दो सेल से चार सेल्स बनेंगे, राइट, चार सेल बनेंगे। एंड करते 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 भाई क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा इस तरीके से, ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा इस तरीके से। आज तो फुल ड्राइंग के मूड में हूं मैं, मस्त ड्राइंग कर दूंगी आज तो मैं, है ना। यहां पे ग्रुप ऑफ सेल बन गया भाई इस तरीके से, बहुत सारे सेल्स बन गए,
इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे बेटा? ये जो ग्रुप ऑफ सेल बन गया है, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? व्हाट विल बी द नेम गिवन टू दिस? यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई, फिर उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128 का। अरे चैट क्यों नहीं ऑन हुई? क्या नाम दूं बेटा इसको? वेरी गुड भाई, इस स्ट्रक्चर को नाम हम देंगे एम्ब्रियो। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे एम्ब्रियो। वेरी गुड। अब आप बेटा यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, अभी हम वीडियो भी देखेंगे। आपने देखा बेटा इसका सफर, ओवम निकला ओवरी से, यहां पे रास्ते में इसको स्पर्म सेल मिल गए, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, एंड ये करते 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 थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है। फैलोपियन ट्यूब से ये क्या आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। और ये बाहर की तरफ कहां आ रहा है? यहां पे बेटा एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल बॉडी के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। वेरी गुड। ठीक है, यहां पे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है दिस, एक पियर शेप का। पियर मतलब नाशपाती नहीं होती, नाशपाती थोड़ा सा प्रॉपर ओवल भी नहीं है ना, थोड़ा नाशपाती शेप का, पियर शेप का, एक थैले जैसा, सैक जैसा, बलून जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। मैम क्या बोले जा रहे हो? कभी नाशपाती, कभी थैला, कभी बलून। अभी बलून क्यों बोला? क्योंकि अभी जब इसमें बेबी इसमें फीटस ग्रो होगा ना, तो ऐसे बलून की तरह फूलेगा, इसलिए पियर क्यों बोल रही हूं? बिकॉज इसकी शेप पियर जैसी होती है, नाशपाती जैसी। मैम सैप थैला यार, जिसमें कुछ रखा होता है वो थैला होता है, तो इसमें ना फीटस रखा रहेगा 9 मंथ्स के लिए, तो इसलिए इसको सैक बोल दिया। भावनाओं को समझो, तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूं। ठीक है, इज्जत से इसको क्या बोलते हैं? इज्जत से इसको बोलते हैं यूट्रस। तो यहां पे भाई ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस बोलते हैं इसको। अगर इसमें नहीं दिख रहा तो इसी में देखो, इसमें नहीं दिख रहा तो भी इसी में देखो। ठीक है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें भी बेटा देखो, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर है यूट्रस। और यूट्रस बेटा वो जगह होती है जिसको बोल दिया जाता है हिंदी में तो क्या मतलब, आपने देखोगा मदर्स वूम्ब। वूम्ब नहीं बोलते, वूम्ब, मदर्स वूम्ब। वूम्ब क्या है? वूम्ब बेटा वो जगह है जहां पे 9 मंथ्स के लिए जो फीटस होता है वो वहीं पे रहता है, वहीं पे ग्रो करता है, वहीं पे डेवलप करता है। तो यूट्रस को मदर्स वूम्ब भी बोला जाता है। या फिर आपने अक्सर हिंदी मूवी में देखा होगा, है ना, वो बोलते हैं कोक में बच्चा पल रहा है। सो बेसिकली कोक जिसको बोल देते हैं हम, नॉट पीने वाली कोक। ठीक है, हिंदी में आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा ना, कोक में बच्चा पल रहा है। तो पहली बात तो पेट में नहीं पलता, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कोई भी फीटस है बेटा 9 मंथ्स के लिए अपनी मदर के पेट में नहीं होता। तुम खुद सोचो यार, स्टमक में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल जाएगा बच्चा। ठीक है, स्टमक में नहीं होता बच्चा, यूट्रस में होता है। और यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। पहली पॉइंट तो ये, स्टमक में नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जिसका नाम यूट्रस है, वहां पे होता है वो। ठीक है, उसको यूट्रस को बेटा मदर्स वूम्ब भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मदर्स वूम्ब भी कहा जाता है। क्लियर है? यहां पे मदर्स वूम्ब भी का, इतनी बात समझ आ गई है? इतनी बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? मैं इसको बलून लाइक क्यों बोल रही हूं? क्योंकि बेटा जब इसके अंदर एक फीटस ग्रो करेगा तो ये एक्चुअली में इस तरीके से क्या करेगा, पूरा एक्सपैंड कर जाएगा बलून की तरह। तो यूट्रस क्या है समझ आ गया बेटा? यूट्रस वो जगह है जहां पे 9 मंथ्स के लिए आपकी मदर ने आपको रखा था, प्यार से कितना पाला था। ठीक है, वहां पे रख के प्यार मोहब्बत से। तो मदर्स वूम्ब या यूट्रस वो जगह है जहां पे क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। वापस आ जाते हैं बेटा अपने उसी वाले डायग्राम पे,
वापस आ जाते हैं अपने उसी वाले डायग्राम पे और कर देते हैं चैट ऑफ। अब देखो बेटा जाइगोट बन गया था, जाइगोट 1 2 4 5 करते 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 बहुत सारे उसने सेल्स बनाए। सेल्स बनाने के बाद बेटा ये जो है ना, सेल बनाने के बाद ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। अब एम्ब्रियो बेटा फेलोपियन ट्यूब से निकलते हुए आगे की तरफ आ जाता है इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन को हमने क्या नाम दिया है? इस रीजन को हमने नाम दिया है यूट्रस, है ना। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है भाई? ये पूरा का पूरा रीजन यूट्रस है, बस हमने इसको थोड़ा ना काट के बना दिया है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहां पे हुई हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, यहां से करता करता जाइगोट एम्ब्रियो करता 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 यहां पे आ गया। कहां पे आ गया भाई? वो यहां पे आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, यहां से करता करता इधर आ गया। तो अब एम्ब्रियो जो है वो कहां पहुंच गया है? एम्ब्रियो पहुंच गया है यूट्रस के अंदर। ये रहा एम्ब्रियो, ये यूट्रस के अंदर पहुंच गया। अब ये यूट्रस की क्या है बेटा? वॉल है। यूट्रस की क्या है भाई? ये वॉल है, ये यूट्रस है और ये यूट्रस की वॉल है। अब ये जो एम्ब्रियो होगा बेटा, ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाएगा। अभी तो ये आ रहा है मस्त घूमता हुआ फिरता हुआ, यहां पे आने के बाद वो देखेगा वाओ यूट्रस की वॉल, वाओ इस वॉल के अंदर तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, वाओ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा, वाओ ब्लड के अंदर फूड होगा, चलो मैं काम करता हूं, इससे चिपक जाता हूं। अब जब ये इससे चिपकेगा तो इसकी ब्लड वेसल से इसको ब्लड के थ्रू इसको फूड, ऑक्सीजन और जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो इसको यहां से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये जो एम्ब्रियो है ये क्यों यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है, क्योंकि वहां पे ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर फूड होगा, ऑक्सीजन होगी और यूजफुल जो भी चीजें चाहिए होती हैं सरवाइव करने के लिए वो इसको यहां से मिलेंगी, इसलिए ये इसके साथ अटैच हो गया। और इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है विच इज थर्ड प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है इम्प्लांटेशन। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस। चलो लिख भी लेते हैं साथ साथ। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ बेटा? ओव्यूलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? ओव्यूलेशन के बाद हुई फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन के बाद हुई फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो सिंपली हम जानते हैं क्या है फर्टिलाइजेशन, हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। फटाफट से यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, साथ साथ सारा काम हो जाना चाहिए। अरे भाई ये तो सुनते नहीं, तुम हमारी सुन लो। हाँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तेजी पकड़ लो बेटा, थोड़ी थोड़ी, जल्दी 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 चलो, है ना। मेल फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो धुन धुन करके कहां पहुंच गया? यूट्रस में। और यूट्रस में आके बोलता है यूट्रस की वॉल को, प्लीज मेरे को रख लो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, मैं चिपक जाऊं आपसे। तो वहां जाके वो चिपक गया, और जब वो चिपका उसके यूट्रस की वॉल से तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो विद यूट्रस वॉल। क्या मेरी राइटिंग अच्छी लग रही है? झेल लेंगे बस थोड़ा बहुत, कोई नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बता दो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ये हो गई क्या? अगर आप इस स्टेप को देखोगे तो आप पाओगे कि देखो ये यहां पे देखो किस तरीके से ये इसके साथ चिपक चुका है, ठीक है। ये क्या हो गया है बेटा? ये इसके साथ क्या हो गया है? अटैच हो गया है। इस अटैचमेंट की प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब बेटा ये इसी तरीके से यूट्रस की वॉल के अंदर चिपका रहेगा और 9 मंथ्स के लिए
9 मंथ्स के लिए बेटा वो वहीं पे क्या करेगा, ग्रो एंड डेवलप करेगा। 9 मंथ्स के लिए बेटा यहीं पे ऐसे चिपका रहेगा। अब धीरे 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 बेटा क्या होगा, इसके टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से धीरे 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 इसकी बॉडी डेवलप होगी और करते 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 बेटा 9 मंथ्स यानी कि 40 वीक्स के अंदर इसकी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी और ये फिर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और अरे कहांगे, हाँ, और फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, फिर उसके बाद ये ऐसा दिखने लगेगा और करते 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 जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो 9 मंथ्स बाद इसको बाहर बुला लिया जाएगा इस पापी दुनिया में और फिर कहा जाएगा चलो अब पढ़ाई करो चलो अब पढ़ाई करो। समझ आया बेटा व्हाट इज इम्प्लांटेशन? समझ आया? अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो ग्रो हो रहा है ना। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग, यहां पे मैं ग्रोइंग एम्ब्रियो लिख देती हूं, यानी कि एम्ब्रियो जिसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोइंग एम्ब्रियो क्या होगा, यूट्रस की वॉल के साथ, यूट्रस की वॉल के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद व्हाट विल हैपन, इसके बाद बेटा पोल करेंगे तो सुन लो, अभी सुन लो, ठीक है। अबे यार तो ये पेन हाँ ठीक है, अभी भी मजा नहीं आया। हाँ चलो, यहां पे क्या होगा भाई, हाँ वीडियो दिखा रही हूं, वीडियो दिखा रही हूं। यहां पे बेटा जब मैं लिखती हूं, जब मैं यहां पे लिखती हूं जेस्टेशन, जेस्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्टेशन? जेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स मतलब 40 वीक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, क्या मतलब है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब समझते हो भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब सब समझते हो। हाँ, प्रेगनेंसी हो गई, यस वेरी गुड, है ना, प्रेगनेंसी हो गई है ना। तो अब मेरी बात सुनो 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 सुनो, है ना। इम्प्लांटेशन हुई बेटा, इम्प्लांटेशन जैसे ही होगी तो हम बोल देंगे कि भाई क्या हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी का मतलब भाई फीमेल प्रेग्नेंट है, मदर इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। प्रेगनेंसी चलेगी कितने दिन के लिए, 9 मंथ्स के लिए, 40 वीक्स के लिए, एंड फाइनली, ठीक है, फाइनली 9 मंथ्स के बाद बधाई हो जी, आपके घर पे एक सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा एक बेबी हुआ है या हुई है, ठीक है। चलो जी, तो यहां पे लास्ट चीज क्या, जनरली क्या होगा बेटा, सबसे पहले फीमेल को एक लेबर होगा। लेबर बेटा मजदूरी वाली लेबर नहीं, साइंटिफिक टर्म में लेबर बोलते हैं। जब डिलीवरी होने से पहले फीमेल की बॉडी के अंदर, डिलीवरी होने से पहले जब फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा, पेन होता है, उस टाइम पे काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। सर्विक्स के बारे में अभी बात करेंगे। तो बेसिकली एक पेन बोल सकते हो, फीमेल की बॉडी में एक पार्ट होता है जिसका नाम सर्विक्स है। तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पेन होता है, एंड फाइनली वेजाइना के थ्रू क्या होता है बेटा, वो जो बेबी है उसको डिलीवर कर दिया जाता है, उसको बाहर बुला दिया जाता है। यहाँ पे स्पेशली एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, लेबर या फिर डिलीवरी, कुछ भी बोल दो। वैसे तो पार्चुरेशन मतलब उसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, पार्चुरेशन हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ, बट स्टिल ठीक है। जब डिलीवरी होती है तो फीमेल क्या करती हैं भाई, एक सेकेंड गाइस, एक मिनट, हाँ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा भाई, लेबर तो छोड़ो, लेबर पेन तो क्या ही लिखोगे,
पार्चुरेशन, सिंपल लैंग्वेज में डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी। इतनी बात समझ आई? अच्छा यार, चैट तो ऑफ है, सॉरी। ये सीक्वेंस और ये फ्लो समझ आया? जल्दी बताओ आलू के चालू बच्चों, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी हमें सर्विक्स और वेजाइना के बारे में भी पढ़ना है, सर्विक्स एंड वेजाइना के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, 7 to 8 मंथ्स में बेटा हो जाते हैं बच्चे डिलीवर, यस आई नो हो जाते हैं, बट उनके ऑर्गन्स इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते, तो उन बच्चों को क्रिटिकल या सेंसिटिव माना जाता है। तो उनको जनरली आप देखोगे हॉस्पिटल में रखते हैं, वो उनको प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं उनको, है ना, उनको प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बेटा 9 मंथ्स ही होते हैं। चलो सुनो, इतनी बात हमने कर ली, ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटा, अभी दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, वापस आ जाते हैं बेटा अपने इसी डायग्राम पे जिससे हमने शुरुआत करी थी। तो वी स्टार्टेड विद द ओवरी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूट्रस वो जगह है जहां पे 9 मंथ्स के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। यूट्रस वो जगह है जहां पे 9 मंथ्स के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अब ये सर्विक्स और वेजाइना क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो वेजाइना और यूट्रस के बीच में ये जो पतली सी छोटी सी जगह है ना, दिस पोर्शन, इस डायग्राम में नहीं दिख रहा, इस डायग्राम में दिखेगा, इस डायग्राम में दिखेगा। अभी ये सब छोड़ दो, अभी मैं बता दूंगी तुमको, यूट्रस के बारे में अभी बात करेंगे, अभी और डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, ये यूट्रस वाला पार्ट है, ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया बेटा, एंड ये दिस पोर्शन इज वेजाइना। तो यहां पे बेटा आपको बीच में ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से क्या कर दिया है, सो बेसिकली दिस नैरो पोर्शन, नैरो मतलब पतला सा, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, दिस पार्ट, दिस पतला सा पोर्शन बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, वजाइना एंड यूट्रस के बीच में जो पतला सा पार्ट है बेटा, इसको सर्विक्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। और इसका प्रेगनेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल तो भाई देखो ये कि ये होल्ड करके रखता है, ये होल्ड करके रखता है किसको, फीटस को वहां पे। मोर ओवर बेटा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होगा ना, जब बच्चे की डिलीवरी होगी, तो ये सर्विक्स धीरे 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 क्या होगा, डायलेट होगा। डायलेट मतलब धीरे 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 बड़ा हो जाएगा। अब ये नैरो है ना बेटा, ये धीरे धीरे वाइड होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये खिंचने लगेगा, ये वाइड होगा और ये चौड़ा हो जाएगा। और जो बेबी है ना, जो फीटस है, उसको फिर यहां से धीरे 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 नीचे लेके आया जाएगा डिलीवरी के टाइम पर, उसको वजाइना के थ्रू बाहर क्या किया जाएगा, इस दुनिया में लाया जाएगा। ठीक है, तुम्हें एक फोटो दिखाती हूं, अगर तुम ये देख रहे हो, है ना, ये देखो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो एनसीईआरटी नहीं बताती है। आप इसमें एक चीज नोटिस करो बेटा, आप ये नोटिस करो, देखो, ये नोटिस करो, देखो, ये इस टाइम क्या है, क्लोज्ड है, फीटस ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है बेटा, पूरी प्रेगनेंसी में ये क्लोज्ड रहता है। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है बेटा, फीमेल को जब पेन होने लगता है कि भाई अब तो इसको बाहर लेकर आना पड़ेगा, तो ये देखो बेटा धीरे 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 क्या होता है बेटा, ये जो पूरा खुल जाता है, ये सर्विक्स पूरा खुल जाता है, 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है बेटा, ये खुल जाता है। और जब ये इतना ओपन होता है तो फिर उसको बेसिकली इसको सर के, हाँ ऐसे ही होता है, आपको इस दुनिया में बेटा आपका पैर पकड़ के नहीं लाया गया, आपका सर पकड़ के आपको लाया जाता है। तो बेसिकली ये सर पकड़ते हैं और उसको ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्विक्स बेसिकली डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है बेटा, बड़ा हो जाता है, डायलेट उसको बोलते हैं बेसिकली।
इस तरीके से क्या होता है, वाइड ओपन हो जाता है और फिर उसको ऐसे बाहर निकाल देते हैं। डिफरेंस इस टाइम बिल्कुल भी ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कम से कम इतना होता होगा, और ऐसे यहां से फिर निकाल लेते हैं। तो सर्विक्स ये है सर्विक्स, ठीक है। व्हाट इज वजाइना? देखो बेटा, वजाइना के बारे में जब बात करते हैं तो बेसिकली दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। दो चीजें होती है बेटा, एक होता है वजाइनल ओपनिंग जो एक्सटर्नली हमको दिखता है स्ट्रक्चर, बट उतना ही अंदर भी है बेटा वो, ठीक है। तो दो चीजें हैं बेटा, ये क्या है बेटा, ये है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, जिसको हम वुल्वा भी बोलते हैं। वजाइनल ओपनिंग यानी कि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हमने वजाइनल ओपनिंग बोल दिया, बट अंदर भी बेटा क्या है, अंदर भी इस तरीके से ट्यूब लाइक या फिर कैनाल लाइक अंदर भी क्या है बेटा, जगह है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, है ना, यहां से लेके यहां तक इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वजाइना बोलते हैं। वजाइना का रोल क्या है? पहला रोल तो बेटा ये है कि जब कोई भी फीमेल या मेल बॉडी में इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे बेटा इसी के थ्रू स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और दूसरा काम ये है कि जब बच्चा डिलीवर होगा तो वो यहां पर ग्रो कर रहा है, सर्विक्स ओपन होगा, वाइड ओपन होगा और वो खुलेगा, तो यहीं से बच्चे की डिलीवरी कराई जाएगी नॉर्मल वाली। तो इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से उस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा नॉर्मल डिलीवरी में, ऑपरेशन में नहीं, सी सेक्शन में नहीं, यहीं से उसको क्या किया जाएगा बेटा, बाहर डिलीवर किया जाएगा। तो इसलिए वजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो स्पर्म सेल्स यहीं से एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, और जो फीटस है, जो बेबी है, उसकी डिलीवरी भी यहीं से की जाती है, उसको यहीं से बाहर निकाला जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फटाफट से इस टेबल के थ्रू क्या करेंगे, उसको जल्दी से एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं यहां पे लिखी हुई हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल राइट आंसर इन योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। जल्दी से सुनेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल इसलिए प्रोवाइड कर रही हूं सो दैट आप पेपर में आंसर एक्यूरेट लिख कर आओ, क्योंकि कहानी लिखने से भी क्या है बेटा, फायदा नहीं होने वाला। एग्जामिनर चाहता है कि आपको टू द पॉइंट आंसर आपको देना है, ठीक है। कहानियां वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके जैसे हजारों बच्चे की आंसर शीट से चेक करनी है, ठीक है। चलो, ओवरीज दो होती हैं, पेयर ऑफ ओवरी होती है, उनका काम क्या है बेटा, उनका काम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना। उसके अलावा ओवरी क्या है बेटा, ओवरी साइट है, एग सेल वहीं पे डेवलप होता है और वहीं के थ्रू ओव्यूलेशन होती है, मतलब वहीं से वो निकलता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, उसका काम क्या है, ओवम को कैरी करके यूट्रस तक लेके जाना, है ना। तो वहां से जब वो ओवम निकला जब ओवरी से, तो वहां से उसको कैच कर लेना और यूट्रस की तरफ उसको लेकर जाना। और अगर रास्ते में स्पर्म सेल मिल गए तो ये वही जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन भी होती है। यूट्रस, इसको वूम भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहा पियर शेप ऑर्गन है जहां पे एम्ब्रियो फीटस की डेवलपमेंट होती है 9 मंथ्स के लिए। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस्ट्रुएशन में यही इन्वॉल्व है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में अभी आगे आज हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो फीमेल्स के अंदर पीरियड्स होते हैं, वहां पे इसका ही रोल होता है, अभी करेंगे बात। सर्विक्स का क्या काम है, जैसा कि मैंने कहा, वजाइना और यूट्रस के बीच का वो जो पतला सा पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं। ये फीटस को होल्ड करके रखता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ये डायलेट का मतलब वाइड हो जाता है, ठीक है। डायलेट का मतलब है वाइड हो जाता है बर्थ के टाइम पे, और फीटस को अलाउ करता है कि भाई यूट्रस छोड़ के अब तुम बाहर आ जाओ। वेजाइना ये क्या है, पैसेज है, रास्ता है, किस चीज के लिए, स्पर्म सेल की एंट्री के लिए। स्पर्म सेल्स यहीं से एंटर करते हैं। और मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब बेटा जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स होते हैं, तो वो जो ब्लड है, म्यूकस है, वो वजाइना के थ्रू ही क्या होता है। फीटस की स्पेलिंग बेटा दोनों हो सकती हैं, FETUS भी हो सकती है, FOETUS भी हो सकती है। सुन लो, ठीक है, मुझे बात कंप्लीट करने दो। तो स्पर्म सेल्स यहीं से एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो पीरियड ब्लड होता है वो भी यहीं से क्या होता है, बाहर निकलता है। उसके अलावा ये बर्थ कैनाल की तरह काम करता है। बर्थ कैनाल का मतलब यहीं से डिलीवरी होती है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी से बेटा क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन रिस्पेक्टिवली कौन से पार्ट में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पेपर में आ जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन रिस्पेक्टिवली कौन से पार्ट में होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आंसर करेंगे। क्लास अभी कोई एंड नहीं होगी, हमने क्लास स्टार्ट करी थी कब करी थी? 4:40 पे। अभी 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, आराम से अभी और 20-25 मिनट कम से कम पढ़ाऊंगी, कम से कम, ज्यादा भी पढ़ा सकती हूँ, तो सुन लो चुपचाप, है ना? पढ़ाने दिया करो, हफ्ते में 1 क्लास होती है, उसमें रोना मत मचाया करो। इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ सही समझ आया तो फिर दिक्कत होगी। फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में होती है। तो आंसर यहां पे ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, 79% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। बेटा जिन्होंने ए आंसर कर दिया है वो उलट पलट कर दिया, उन्होंने ऐसे रिस्पेक्टिवली भी लिखा था बेटा, यहां पे रिस्पेक्टिवली भी लिखा था। आर्यन, निखिल, अनुज, किंशुक, कौशल, वैक्टर, किंग, अंतरिक्ष, देवांश, ईशु। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर करो। डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रोइंग एम्ब्रियो टेक प्लेस इन। ग्रोइंग एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो कहां होती है बेटा? यूट्रस में, ओवरी में, फिलोपियन ट्यूब में या वैस डिफरेंस में? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई, दिस इज हैशटैग हलवा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेवलपमेंट कहां होती है बेटा ग्रोइंग एम्ब्रियो की? कहां होती है जल्दी से बताएंगे? यूट्रस में, ओवरी में, फिलोपियन ट्यूब में? सभी बच्चे चैट में आ का राग गाते हुए, तो बिल्कुल सही तुम्हारा का गाना, बिल्कुल सही आंसर यहां पे ऑप्शन ए होगा। वेरी गुड, 82% स्टूडेंट्स आंसर्ड इट राइट। बेटा फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, ना कि ग्रोइंग ऑफ एम्ब्रियो। अंशु, अर्चना, ओरेवा, देवरजी, नीरज, तनुज, नितेश, भूपेश, प्रियांशु, कौशल। चलो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं दिखाऊंगी वीडियो, है ना? तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी हम देखेंगे वीडियो, ठीक है? तो अब तुम इसको थोड़ा और बेटर तरीके से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे जाइगोट बना, जाइगोट कैसे एम्ब्रियो बनने के बाद आगे 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 मूव किया, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। चलिए कमेंट्री करती हूं पीछे पीछे। यहां पे एक एग सेल ने अपना न्यूक्लियस रिलीज कर दिया एग सेल के अंदर, एग सेल के अंदर जाके दोनों न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हुई, जाइगोट बना। जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, फेलोपियन ट्यूब में से धुन धुन करता हुआ यूट्रस में, यूट्रस के साथ अटैच हुआ, और यहां पे देखो बेटा डेवलपमेंट हो रही है और यूट्रस का साइज भी देखो बढ़ रहा है और ये डेवलपमेंट हो गई, ठीक है? इसको थोड़ा और बेटर तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे धीरे धीरे यहाँ पे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है ना? ये क्या लगा हुआ है मैम, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आप ये देखो कैसे यहाँ पे धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक है ना? धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। वाओ क्यूटीज। अच्छा और क्या था? व्हाट्सएप वीडियो ये तो हो गई, एक वीडियो और दिखानी थी, हाँ ये देखेंगे। नॉट दिस, नॉट दिस, दिस। देखिए बेटा पहले मछली जैसे लगते हैं हम, है ना? और फिर धीरे धीरे फिर सारी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होती है। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल, इजंट इट? वेरी नाइस, ठीक है? देखो कैसे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। हाँ वेरी,
है ना। तो और क्या था भाई, है ना, ये तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे करेंगे डिस्कस। चलिए, तो आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही होगी जो हम पढ़ रहे हैं आज। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो या फीटस गेट न्यूट्रिशन। अब हम सभी को पता है भाई, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली है यूट्रस। अब यूट्रस देखो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि जो फीटस है वो भी तो ग्रो हो गया है ना, तो ये एक्सपैंड करता है, ये ऐसे एक्सपैंड करता है, पहली चीज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई 9 मंथ्स के लिए वहां पर है, तो उसको ग्रोथ के लिए खाना कैसे मिल रहा है, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो बेटा उसको खाना और न्यूट्रिशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। दो एनसीईआरटी के अंदर एक ही चीज बताई गई है विच इज प्लेसेंटा। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, मेन तो देखो यही है। ठीक है, प्लेसेंटा। तो ये जो यहां पे बेटा देखो ध्यान से, ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर है, एक टिश्यू है जिसका नाम है प्लेसेंटा। यूट्रस के अंदर बेटा एक टिश्यू डेवलप होता है। यूट्रस के अंदर बेटा एक टिश्यू डेवलप होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के साथ साथ बेटा एक कॉर्ड निकल रही होती है जो बच्चे की नाभि के साथ, नाभि मतलब नेवल के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है। नेवल का मतलब पता है ना बेटा, पे बेली बटन जिसको बोलते हैं, इसके साथ वो अटैच्ड होती है और इसी को हमने नाम दिया है अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी को नाम दिया गया है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, यहां पे सिर्फ कॉर्ड लिखा हुआ है बट बेसिकली इट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, दो चीजें हैं, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको यहां पे क्या किस बात पे ध्यान देना है। देखो बेटा ये क्या है, ये है यूट्रस और ये यूट्रस की वॉल है। यूट्रस और ये यूट्रस की वॉल है, इसको पिंक कलर से बना देते हैं गाइस, है ना, इसको पिंक कलर से बना देते हैं। ये क्या है भाई, ये यूट्रस है और ये यूट्रस की वॉल है। और जैसा कि मैंने कहा यूट्रस की वॉल के अंदर तो भाई क्या होता है, यूट्रस की वॉल के अंदर ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ढेर सारी ब्लड वेसल्स के अंदर ढेर सारा ब्लड होगा और ढेर सारा ब्लड होगा तो ढेर सारा उसके अंदर फूड होगा, ऑक्सीजन होगी एंड बहुत सारी यूजफुल चीजें होंगी। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गई यूट्रस की वॉल, ये हो गई यूट्रस की वॉल। अब बेटा यूट्रस के अंदर एक डिस्क शेप का टिश्यू बनता है, इसका काम क्या है सुनेंगे। इसका काम यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मदर के ब्लड के अंदर हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कलर कौन सा यूज किया जाए, नॉट दिस, ओके। तो बेटा यहां पे देखो, तुम्हें बनाने के लिए ऐसे बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे, अरे यार दिखेगा ही नहीं, है ना, यहाँ पे इमेजिन करो ऐसे क्या है, ढेर सारी ब्लड वेसल्स हैं, ढेर सारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। तो ब्लड में से यूजफुल चीजें ले लेना और लेके इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को दे देना। ठीक है, ब्लड में से फूड लिया, ऑक्सीजन लिया, ये लेने का काम है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा वो ले लेती है ब्लड में से और वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस बच्चे तक पहुंचा देती है। अब ये भी बेटा बच्चा तो बच्चा ही, अब तुम्हें पता है माँ को तो परेशान करेगा ही, मानेगा तो नहीं। वो कहता है थैंक यू फॉर फूड, बदले में वेस्ट नहीं लेकर जाओगे, ऐसे कैसे। तो वो बेटा बदले में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा को दे देता है और प्लेसेंटा कहता है मैं क्या करूं इस वेस्ट का, मुझे क्यों दे रहे हो। वो ये प्लेसेंटा निकाल के, प्लेसेंटा कह रही हूं, इसमें से बेटा जो भी वेस्ट इस बच्चे ने भेजा है वो अपनी मदर के ब्लड में डाल देते हैं। पापी बच्चे कहीं के हैं, जीवन में जन्म भी नहीं हुआ है तभी से अपनी माता श्री को परेशान करना शुरू कर दिया है। जी देखा, ऐसा ही होता है। तो यहां से बेटा ब्लड में से ऑक्सीजन, फूड, यूजफुल चीजें आई प्लेसेंटा के पास।
प्लेसेंटा ने ली और दे दी इस फीटस को। फीटस ने बदले में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, मुझे वापस कर दिया सारा का सारा वेस्ट। यस, और वेस्ट यहां से निकलता है और यहां से सीधा मदर के ब्लड में। क्लियर हुआ जो मैंने बताया? जल्दी बताओ, जो मैंने आपको बताया क्या वो आपको क्लियर हुआ? क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? when we talk about न्यूट्रिशन, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिखना कैसे है पेपर में? पेपर में कैसे लिखना है मैडम जी, पेपर में कैसे लिखेंगे इसको? देखो, प्लेसेंटा क्या है भाई, पहले तो ये बताएंगे व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप टिश्यू। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक डिस्क शेप का टिश्यू है। डिस्क शेप टिश्यू डेवलप्ड इनसाइड यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहली बात तो ये क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है, ये पहले से नहीं होता यूट्रस के अंदर, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, फीमेल की बॉडी के अंदर एक टिश्यू बना जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्लेसेंटा, ठीक है। और ये करता क्या है, हेल्प टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्या करता है भाई, ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा नोट करेंगे, प्लेसेंटा हैज विलाय मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बेटा प्लेसेंटा के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए बेटा, ये क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस डूइंग, ये मदर के ब्लड में से चीजों को ले रहा है और यहां से बेटा जो वेस्ट चीजें हैं उनको यहां दे रहा है। तो कुछ चीजें ले रहा है तो कुछ चीजें दे रहा है, कुछ चीजें ले रहा है तो कुछ चीजें दे रहा है। तो बेसिकली किस चीज के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ये किस चीज में मदद कर रहा है बेटा, ये मदद कर रहा है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में मदद कर रहा है। अगर हमें स्पेसिफिक होके आंसर करना है तो हम यहां पे लिखेंगे कि ये किस चीज के एक्सचेंज में मदद करता है बेटा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर ब्लड टू फीटस। मदर के ब्लड से क्या ले रहा है बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और फीटस को दे रहा है। सेकेंड पॉइंट, फीटस से क्या ले रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर्स ब्लड। मदर्स ब्लड को मैटरनल ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। एम फॉर मदर, एम फॉर मम्मी। दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है मैटरनल और एक होता है पैटर्नल। मैटरनल मतलब मदर, पैटर्नल मतलब फादर। एम मतलब मम्मी,
पी मतलब पापा, ठीक है। अभी जब हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे और डिस्कस कर लेंगे इसको। तो ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक टिश्यू है जो फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है। इसका काम है इस बच्चे को, इस फीटस को नरिशमेंट देना, मदर के ब्लड से यूजफुल चीजें, ऑक्सीजन, फूड, ग्लूकोज, ये सब लेके इसको देना, और बदले में इसका कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट इसके लेके मदर के ब्लड में उसको डाल देना। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Which of the following is not associated with female reproductive system? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसमें से क्या एसोसिएटेड नहीं है? प्लेसेंटा, टेस्टिस, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। देखो बेटा, प्लेसेंटा, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। टेस्टिस जो है बेटा, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। रोने धोने मत मचाओ, बस आखिरी का एक छोटा सा टॉपिक बचा है मेंस्ट्रुएशन का, उसको पढ़ लो, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन बेटा, डैश हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। क्या चीज बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है? तो न्यूट्रिशन बेटा प्रोवाइड करने में मदद करता है टेस्टिस, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, प्लेसेंटा मदद करता है। आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बस आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, फिर क्लास खत्म। देखो फिर क्लास खत्म, कुछ नहीं पढ़ेंगे उसके बाद, हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा एनसीईआरटी के अंदर, टॉपिक एक्चुअली में काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। टॉपिक अपने आप में काफी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब काफी बड़ा क्या, समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है कि भाई है क्या है, ठीक है। बट इतना मुश्किल नहीं है अगर समझने की कोशिश करें तो, ठीक है। देखो बेटा, वापस चलते हैं यहां पे उसी डायग्राम पे वापस। हमने कहा ओवरी का काम है हर महीने एक एग निकाल के रिलीज कर देना। अब सुन लो, क्लास एंड नहीं होगी तो इट्स बेटर कि मेरी बात सुन लो। क्लास कितने बजे है भाई? 6:30 बजे क्लास है, उससे पहले छोड़ दूंगी, बट प्लीज बेटा फ्लो टूट जाएगा ना यार। अभी तुम जान रहे हो, समझ रहे हो सब कुछ, बस सुन लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हर महीने ओवरी का काम है एक एग सेल निकाल के फेलोपियन ट्यूब में डाल देना। फेलोपियन ट्यूब में एग सेल आता है, ठीक है, और बेटा वो यहां पे ज्यादा वेट नहीं करता। कभी सुना है लड़कियां किसी का वेट करती हैं? नहीं। तो बेटा एग सेल भी ऐसा ही है, एग सेल है तो फीमेल गैमेटी ना, है तो फीमेल का सेल ही। तो एग सेल और ओवम जो कुछ भी बोल दो, वो यहां पे आता है और वेट करता है। स्पर्म सेल आएगा, नहीं आया, 48 आवर्स तक उसने वेट किया। 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स, ज्यादा नहीं बेटा, 1-2 दिन, ज्यादा नहीं, है ना, ज्यादा भाव नहीं देने का, ठीक है। तो ज्यादा भाव नहीं देने का। उसने कितना वेट किया? उसने वेट किया भाई 1-1.5 दिन, ज्यादा नहीं, मतलब 2 दिन मैक्स टू मैक्स, ठीक है, वेट किया भाई। इतने टाइम में अगर स्पर्म सेल यहां तक पहुंच गए तो ठीक है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो अच्छी बात है भाई, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इम्प्लांटेशन होगी, प्रेगनेंसी हो गई, और वो पूरी कहानी जो अभी तक हमने पढ़ी। बट व्हाट इफ के स्पर्म सेल आए नहीं? मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पर्म सेल ना आए? भाई जरूरी तो नहीं है ना कि फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई फीमेल कॉपुलेशन करे या सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म सेल आए ही नहीं, तो जो ये एग सेल है ये वेट करता करता थक गया। फिर इसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, स्पर्म सेल आए या ना आए मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो जा रहा हूं। तो अब ये एग सेल आगे जाता है और यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस इसको वहां मिलता है, इसकी यूट्रस से बात होती है। यूट्रस ये कहता है यूट्रस को, अरे यूट्रस भाई तू मत वेट कर, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होने वाली है। मैं तो वेट किया 2 दिन, स्पर्म सेल नहीं आए, मैं तो आ गया अकेला ही, मैं नहीं बना जाइगोट वाइगोट, मैं तो अपना नाराज होके आ गया, ठीक है। तो फिर यूट्रस कहता है भाई अब क्या करें, मैंने तो तैयारी कर ली थी कि तू आएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया होगा, मैंने तो सोचा था इम्प्लांटेशन करूंगा, मस्त 9 मंथ्स के लिए न्यूट्रिशन दूंगा, अब क्या करें दोनों भाई, है ना, मतलब दोनों मिलके अब क्या करें। तो फिर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं हम तो हो गए भाई नाराज, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तबाही,
अब हम मचाएंगे फुल आतंक। क्या आतंक मचाते हैं दोनों? ये जो यूट्रस की वॉल है ना, एक्चुअली में ये ना थिक हो जाती है, ठीक है। अब क्योंकि सुन लो जरा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जाइगोट नहीं बना, तो ये फुल नाराज हो जाती है और ये यूट्रस की वॉल ब्रेक हो जाती है। यूट्रस की वॉल के अंदर क्या था? ढेर सारी ब्लड वेसल्स। उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या था? ढेर सारा ब्लड। तो जब यूट्रस की वॉल ब्रेक होगी तो उनमें से निकलेगा ब्लड। तो जब फीमेल को पीरियड्स होते हैं तो वो बेसिकली ये यूट्रस की वॉल, ये एग सेल जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, वो सब ब्लड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। वो सब बाहर निकलता है। वापस आ जाते हैं इस डायग्राम पे, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। देखो 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 देखो, जब यहां पे याद रखना, देखो बेटा, फीमेल की बॉडी में बेटा जब यहां पे क्या हुआ था, जब यहां पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई थी, जब यहां पे क्या हुई थी बेटा, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई थी, तो साथ साथ में यूट्रस भी एक्साइटेड हो गया था कि चलो भाई बढ़िया है, अब हम क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसने क्या किया, अपनी लाइनिंग को थिक कर लिया, इसने अपनी लाइनिंग को थिक कर लिया, बट स्पर्म सेल आए नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ नहीं। तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, वो एग सेल अलोंग विद दिस यूट्रस, यूट्रस बेटा क्या होता है, यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक कर जाती है ना, यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक कर गई। बेटा लाइनिंग किससे बनी हुई है, ढेर सारी ब्लड वेसल से बनी हुई है। अब अगर यूट्रस की लाइनिंग ही ब्रेक कर गई तो उसमें से सारा ब्लड जो होगा वो विजाइना के थ्रू बाहर आएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स बोल देते हैं। तो ये किस चीज का रिजल्ट है बेटा, ये किस चीज का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन ना होने का। दो केसेस हुए, फीमेल की ओवरी ने एग बनाया और उसको महीने में एक बारी क्या करके रिलीज कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया, साथ साथ क्या हुआ, यूट्रस की वॉल भी थिक हो गई। ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं बेटा, ये हर महीने होती है, हर महीने होती है, ठीक है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो, ठीक है। ये दोनों चीजें हर मंथ होती हैं, हर मंथ फीमेल की ओवरी में से एग सेल बनता है और यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है। दो केस हो सकते हैं, पहला केस ये कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म सेल अंदर गए बॉडी में, फर्टिलाइजेशन हुई, प्रेगनेंसी हुई। बट जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, कि हमेशा स्पर्म सेल्स जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ, जो एग बना था वो, उसके अलावा जो यूट्रस की वॉल थी वो, जो ब्लड वेसल्स थी वो शेड का मतलब रिलीज हो गई, शेड का मतलब क्या हो गया, रिलीज हो गई भाई, वो रिलीज हो गई। अब जब वो रिलीज होंगी बेटा तो उसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग होगी, एंड दिस वजाइनल ब्लीडिंग इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसी वजाइनल ब्लीडिंग को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है बेटा, ये जनरली लास्ट करती है फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 डेज, है ना, किसी को 3 डेज, किसी को 5 डेज, किसी को 6 डेज। तो कोई भी फीमेल जो है बेटा, उनको, है ना, जिनकी प्यूबर्टी आ चुकी है, उनको हम जनरली बोलते हैं ना मेंस्ट्रुएशन हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गए, है ना, पीरियड्स हो गए। मंथ में बेटा 30 डेज में से 4 से 6 दिन उनको वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। जो भी इस चीज को डर्टी बोल रहा है बेटा, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू आर बोर्न। अगर ये ओवम, अगर ये यूट्रस अगर नहीं काम करेगा ना तो आप दुनिया में नहीं आ पाओगे। पहली चीज, एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है, इज इट पेनफुल? यस, इट इज वेरी पेनफुल, इट कॉज अ लॉट ऑफ पेन। अगर तुम्हारे, है ना, तुम्हारी ब्लड वेसल को हम फाड़ के ब्लड निकाल दें तो दर्द होगा ना, होगा, यस होगा, ठीक है। तो यस, ठीक है, 4 to 6 डेज जो होती है बेटा वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर ओवम एग ओवरी एग निकाल देता है, फिर वो वेट करता है, आया स्पर्म तो ठीक है, नहीं तो भाई चलो जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो दिखाती हूं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी।
ये वीडियो देखते हैं बेटा, है ना, ये वीडियो देखेंगे। चलिए, सो ओवरी ने क्या किया बेटा, ओवरी ने बनाया एग सेल, है ना। ये एग सेल कहां आ गया, यूट्रस में आ गया। यूट्रस की देखो, यूट्रस की वॉल जो है थिक हो गई। यूट्रस की वॉल आपने देखा बेटा धीरे धीरे क्या हो गई, थिक हो गई। यूट्रस की वॉल थिक हो गई। एंड जब यूट्रस की वॉल थिक होती है तो ठीक है, उस टाइम पे दो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। देखो एग बना, एग ने वेट किया, स्पर्म सेल कैसे आ गया भाई, रुक जा। हाँ, मान लो स्पर्म सेल नहीं आया, अरे यार तुम क्यों आ रहे हो। हाँ, ये वाला केस देखो, ठीक है, एग सेल बेटा वेट करता रहा, नहीं आया स्पर्म सेल। तो ये देखो अभी ये जो देखो यूट्रस की लाइनिंग शेड हो गई और रिलीज होके बाहर आ गई, ठीक है। और ये हो रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन टू फीमेल्स, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन। मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हाँ क्रैम्प्स होते हैं, यस, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है बेटा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं तो वो पेनफुल होता है, इट कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है। अब यहां पे बेटा दो टर्म्स हैं, एक है मिनार्के और एक है मेनोपॉज, एक है मिनार्के और एक है मेनोपॉज, ठीक है। देखो बेटा एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ, उसका प्यूबर्टी का टाइम आया, है ना, गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ, वो 1 साल की, 2 साल की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, 11-12 साल की उम्र में वो पहुंची, उनकी प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा उनके हार्मोन्स बदले तो उनकी बॉडी में पीरियड्स होना स्टार्ट हो गए, मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो गया। तो जब पहली बार उनका मेंस्ट्रुएशन हुआ तो उसको बोलते हैं मिनार्के, और ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हुआ 11-12 साल की उम्र में। अब ऐसा हर महीने होता है बेटा, हर महीने होता है, ठीक है। और ये कब तक होता रहता है, जब तक कोई फीमेल 45-50 ईयर तक की ना हो जाए। 45-50 ईयर की जब वो होती हैं तो उनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स होना जो होते हैं बेटा वो हो जाते हैं स्टॉप। मेनोपॉज, मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन, पॉज मतलब रुक जाना, तो उनका मेनोपॉज आ गया और वो अब नहीं हो रहे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई पूछ नहीं रहा बट मैं बता देती हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों रुक गए। आपको याद है ना बेटा, जब फीमेल पैदा भी नहीं हुई थी उसके एग सेल के अंदर हजारों, उसके ओवरी के अंदर हजारों एग सेल बन गए थे, उसके बाद नहीं बने, लिमिटेड होते हैं ओवरी के अंदर एग सेल लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद वो सारे सेल खत्म, तो ओवरी के अंदर से एग सेल निकलना बंद, उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है बेटा, वो मेंस्ट्रुएशन होनी बंद हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात, ठीक है। पहली बात ये कि बेटा अगर किसी फीमेल के 45 to 50 ईयर ओल्ड की जो हैं, अगर उनके पीरियड्स आने बंद हो गए हैं तो उसके बाद वो बेबी नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी में अब फीमेल गैमेट है ही नहीं। तो एग सेल नहीं है, फीमेल गैमेट नहीं है, बच्चा कैसे होगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट बेटा, अगर हम मेल बॉडी से क्या करें, अगर मेल बॉडी से कंपेयर करें तो मेल की बॉडी में ऐसा नहीं होता। मेल की बॉडी में बेटा चाहे वो 50 साल के हों, 60 इयर्स के हों, 70 इयर्स के हों, उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन चलता रहता है, बट ऑब्वियसली विद एज जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी क्वांटिटी है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, वो अफेक्ट होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। बट फीमेल की बॉडी में ऐसा नहीं है। फीमेल की बॉडी में बेटा 45, 50, मैक्स टू मैक्स 52 तक जो है पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, और उसके बाद एग सेल खत्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकते, यानी कि वो बच्चा पैदा करने के लिए वो केपेबल नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, इसी के साथ क्या है, हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ये हमारे दो टर्म्स थे। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मेनोपॉज। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा एक छोटा सा, मतलब देखो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट मेरा मन था तुम्हें बताऊंगी, तुमसे शेयर करूंगी, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, कुछ इतना इंपॉर्टेंट और रेलिवेंस नहीं है, ठीक है।
बाकी क्या, बाकी कुछ नहीं। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने कुछ लर्निंग आज की क्लास में हम लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे ट्विंस के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ठीक है। ट्विंस का कॉन्सेप्ट हो गया, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी ट्विंस कैसे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सोच कर आना क्या कारण हो सकता है, ठीक है। मजा आया आज की क्लास में, कुछ नई चीज जानने को, कुछ नई चीज पढ़ने को मिली। क्लास हो गई खत्म भाई, हो गई क्लास खत्म, ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा, यू पीपल आर वंडरफुल स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ऑलवेज गिविंग सो मच लव एंड रिस्पेक्ट। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आज का तुम्हारा होमवर्क ऑफ द डे ये है कि थोड़ा ढूंढ कर आना ये आईवीएफ क्या होता है, ठीक है। ये आईवीएफ क्या होता है थोड़ा ये ढूंढ कर आना, ठीक है। चलो जी, अब करते हैं क्लास यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय।